नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम विदेशी सामान खरीदते हैं तो हमारे देश का पैसा कहाँ जाता है, और जब हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाते हैं तो पैसा हमारे देश में ही कैसे रुकता है। आज की इस बातचीत में हम मेक इन इंडिया और राजीव दीक्षित जी के स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के विजन के बारे में बात करेंगे। राजीव दीक्षित जी जो स्वदेशी आंदोलन के सबसे बड़े समर्थक थे, हमेशा कहते थे अगर हम अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे तभी हमारा देश मजबूत होगा। दूसरी ओर मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक पहल भी है जो देश और विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों के बीच क्या फ़र्क है और ये कैसे दोनों भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद। राजीव दीक्षित जी ने हमेशा एक सीधी बात कही, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे खुद के बनाए सामान में है। उनका कहना था कि अगर हम विदेशी चीज़ों पर निर्भर रहेंगे तो हमारा पैसा बाहर चला जाएगा, और जब पैसा बाहर जाता है तो हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर आप एक विदेशी ब्रांड की चाय खरीदते हैं तो उस पर खर्च किया हुआ पैसा विदेश चला जाता है, लेकिन अगर आप गांव में किसी किसान की बनाई चाय खरीदते हैं तो पैसा उसी किसान के पास रहता है, जो हमारे ही देश को मजबूत करता है। राजीव दीक्षित जी का विजन यही था, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना और आत्मनिर्भर बनना। उनका कहना था जो चीज़ें हम खुद बना सकते हैं उन्हें बाहर। 2014 में भारत सरकार ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की। इसका मकसद था कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। सरल शब्दों में कहें तो सरकार चाहती थी कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर अपने सामान बनाएं। इससे हमें रोजगार मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हमारा नाम भी दुनिया में ऊंचा होगा। जैसे अगर एक बड़ी विदेशी कंपनी भारत में मोबाइल फ़ोन बनाएगी तो न केवल हमें सस्ते फ़ोन मिलेंगे बल्कि लाखों लोगों को काम भी मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मॉडल हमें पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सकता है? यही वह जगह है जहां राजीव दीक्षित जी के विचार हमें एक अलग दिशा देते हैं। अब सवाल उठता है कि मेक इन इंडिया और राजीव दीक्षित जी के विजन में फ़र्क क्या है? मेक इन इंडिया विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाता है। ये कंपनी यहाँ फैक्ट्री लगाती हैं, सामान बनाती हैं और फिर उस सामान को बेचकर मुनाफा भी कमाती हैं। लेकिन राजीव दीक्षित जी कहते थे कि हमें खुद अपने उत्पादन बनाने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में जूते बनाती है तो उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा उस देश में चला जाएगा जहाँ से वह कंपनी आती है। लेकिन अगर वही जूते कोई भारतीय कंपनी बनाए तो सारा मुनाफा हमारे देश में रहेगा। यही है स्वदेशी बनाम। एक और महत्वपूर्ण बात, मेक इन इंडिया में विदेशी कंपनियां हमारे देश में काम करती हैं, लेकिन वे अपने फ़ायदे के लिए यहाँ आती हैं। राजीव दीक्षित जी का कहना था हमें अपनी निर्भरता कम करनी होगी। सोचिए, अगर आज विदेशी कंपनियां बंद कर दें तो क्या हमारा देश खुद के लिए सब कुछ बना पाएगा? राजीव जी ने हमें बार बार यही समझाया है कि हमें अपने खेती, उद्योग और छोटे छोटे कारीगरों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे अगर हम हर भारतीय एक स्वदेशी साबुन खरीदें तो हजारों छोटे उद्योगपति क्या करना चाहिए? हमें मेक इन इंडिया और राजीव दीक्षित जी के विजन को एक साथ लेकर चलना होगा। विदेशी निवेश अच्छा है, लेकिन हमें अपनी कंपनियों, अपने किसानों और अपने उद्योगों को भी प्राथमिकता देनी होगी। जैसे अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में काम करती है तो उसे भारतीय कच्चे माल का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही भारतीय उद्योगों को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। यही असली दोस्तों, मेक इन इंडिया और राजीव दीक्षित जी का विजन, दोनों का मकसद एक ही है, भारत को मजबूत बनाना। राजीव जी का रास्ता हमें अपने संसाधनों का सम्मान करना सिखाता है, जबकि मेक इन इंडिया हमें विदेशी निवेश के जरिए रोजगार देता है। अगर हम दोनों को संतुलित तरीके से अपनाएं तो भारत को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए हम सब मिलकर स्वदेशी अपनाएं और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करें। अगर आप भी राजीव दीक्षित जी के स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के विजन से प्रेरित हैं तो आज से ही एक छोटा सा कदम उठाइए। अपने रोजमर्रा के जीवन में स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हम सब मिलकर स्वदेशी और मेक इन इंडिया के बीच सही संतुलन बनाकर भारत को आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी छोटी सी भागीदारी हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की और एक बड़ा कदम हो सकती है। तो आइए जुड़िए इस आंदोलन से और बनाइए भारत को और भी सशक्त। धन्यवाद।